वेलकम बैक एवरीवन। मैं हूं आफ्ताब हैदर और आप देख रहे हैं आफ्ताब स्पीक्स। आफ्ताब स्पीक्स की आज के इस पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह भारत के युवाओं को और भारत के विद्यार्थी वर्ग को हर मोड़ पर हर चीज के लिए, चाहे वो पठन पाठन सामग्री हो, शिक्षा में अपने पाठ्यक्रम को चयन करना हो या अपने करियर के बारे में सोचना हो, आज किस तरह भारतीय वर्ग के प्रत्येक विद्यार्थी को किसी न किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत पड़ जाती है। अचानक से कोई कहीं से यूट्यूब की दुनिया से, कोई फेसबुक और इंस्टाग्राम की दुनिया से निकलकर आता है और कहता है कि रातों रात मैं आपको एक बिजनेसमैन बना दूंगा, रातों रात मैं आपको लखपति बना दूंगा, करोड़पति बना दूंगा। उन लखपति और करोड़पतियों को देखते हुए न जाने हम कितना लखपति और करोड़पति बन पाते हैं, न जाने विद्यार्थी वर्ग का कितना फायदा होता है। लेकिन आपके दिए जाने वाले व्यूज, लाइक, सब्सक्राइब और आपके द्वारा किए जाने वाले प्रमोशन से एक व्यक्ति अपने आप में बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो जाता है और अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर जाता है। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि क्या मोटिवेशनल स्पीकर की हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या जरूरी है कि हम किसी मोटिवेशनल स्पीकर को देखकर ही मोटिवेट होते हो? तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपके जीवन में किसी मोटिवेशनल स्पीकर की आवश्यकता है, आप चाहते हैं कि आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर को देख के अपने जीवन के निर्णय करेंगे, आप अपने भविष्य का निर्णय लेंगे, तो यह सरासर गलत है। अगर किसी मोटिवेशनल स्पीकर को देखकर आप अपने भविष्य की दशा और दिशा तय करते हैं, तो यह इस बात का सबूत है कि आपका निजी ना तो कोई वजन है और ना ही विजन है। एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं का ना तो वजन रखता हो और ना ही कोई विजन रखता हो, वो किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर के द्वारा मोटिवेट करके गुमराह किया जा सकता है। अब मोटिवेशन के नाम का जो भूत खड़ा किया जाता है, आपको सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक से लेकर ट्विटर और अन्य प्लेटफॉर्म पर एक से बढ़कर एक मोटिवेशनल स्पीकर मिल जाएंगे जो कहते हैं कि वो आपके भविष्य को, आपके जीवन शैली को, आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला देंगे, आपके अंदर एक इतना बड़ा मोटिवेशन ला देंगे, आपको इतना उत्साहित कर देंगे कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। क्या लक्ष्य की प्राप्ति YouTube पर किसी स्पीकर को देखने से, क्या लक्ष्य की प्राप्ति किसी ऐसे व्यक्ति से जो 10 दिन में MBA कराता हो? आप जरूर जान रहे होंगे कि मैं किसको कह रहा हूं। एक ऐसा व्यक्ति जो 10 दिन में MBA की डिग्री दिलवाने का या 10 दिन में MBA के कोर्स को करवाने का दम भरता हो, क्या ऐसे व्यक्तियों से हम मोटिवेट होते हैं? और यदि ऐसे व्यक्तियों से मोटिवेट होते हैं तो ये चीजें, ये प्रक्रियाएं और ये मोटिवेशन कितना लंबा होगा। कुछ मोटिवेशन और कुछ सफलताएं बिल्कुल आंधी की तरह आती है और तूफान की तरह शांत हो जाती है। आंधियां बहुत तेजी से उठती है और तूफान बहुत तेजी से शांत हो जाते हैं। मेरे कहने का पर्याय यह है कि यदि आप किसी एक व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति के नजरिए से अपने जीवन की दशा और दिशा तय करते हैं, तो यहां से पथ भ्रमित हो जाने का, यहां से गुमराह हो जाने की जो संभावनाएं हैं वे बढ़ जाती है। एक व्यक्ति के तौर पर, एक युवा के तौर पर, एक विद्यार्थी के तौर पर मुझे यह पता होना चाहिए कि मेरे मोटिवेशन क्या है। अगर मुझे किसी मोटिवेशन की जरूरत है, अगर समाज को किसी मोटिवेशन की जरूरत है, तो हमारे वे पिता जो दिन भर अपनी घिसी हुई चप्पलों में जो बहुत ही मेहनत करते हैं, जो रात भर दिन भर परिवार के बारे में सोचते रहते हैं, जो हमारे माता पिता अपनी खुशियों को छोड़कर अपने बच्चों की खुशियों को पूरा करते हैं, वे जो हमारी फीस भरने के लिए, हमारे तन पर अच्छे कपड़े हमें दिलवाने के लिए, हमारे पैरों में अच्छे जूते और चप्पल हमें दिलवाने के लिए जो अपने शौक और अरमानों की बलि चढ़ा देते हैं, क्या वे मोटिवेशन नहीं हो सकते? आपके माता पिता के बाद समाज में एक रिक्शा चालक जो दिन भर कड़ी मेहनत करता है, धूप हो, सर्दी हो या बरसात हो, प्रत्येक परिस्थितियों में वह व्यक्ति निरंतर परिश्रम करता जाता है। वो परिश्रम इसलिए करता है तो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, अपने परिवार को एक छत दे सके। अतः यदि समाज में आप अपने आसपास की व्यवस्थाओं और उस हालात से मोटिवेट नहीं होते, यदि आपको इन चीजों से भी उत्साह और प्रेरणा नहीं मिलती है, तो किसी मोटिवेशनल स्पीकर, चाहे वो विवेक बिंद्रा हो, जिस पर अभी अभी महिला हिंसा, घरेलू हिंसा का आरोप लगा है, विवेक बिंद्रा हो या संदीप महेश्वरी हो,
इन स्पीकर्स, इन मोटिवेशनल स्पीकर, तथाकथित मोटिवेशनल स्पीकर, दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर और खुद को दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन और बिजनेस कंसल्टेंट बताने वाले लोगों से प्रेरणा नहीं मिल सकती। ये लोग आपको प्रेरणा नहीं दे सकते। हमें अपने जीवन में प्रेरणाएं हमारे आसपास की प्रकृति, प्रकृति में मौजूद तत्वों, प्राकृतिक घटनाओं, हमारे माता पिता और उन मेहनतकश मजदूरों से लेनी चाहिए। और हम अगर चाहे प्रेरणा के अन्य स्रोतों से हम पुस्तकें पढ़ सकते हैं, हम ऐतिहासिक व्यक्तित्व से प्रेरणा हासिल कर सकते हैं। ना कि प्रेरणा इन यूट्यूबर से मिलती है, ना कि प्रेरणा आपको मेरी ये वीडियो देखने से मिलती है। परंतु इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बात पर निष्कर्ष पर आ सकते हैं कि क्या यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से स्वयं को प्रेरित करना क्या एक लंबे वक्त में, क्या एक लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल हो सकता है। अतः आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस बात का निर्णय ले कि किसी यूट्यूबर से, किसी मोटिवेशनल स्पीकर से, किसी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर से प्रेरणा लेने की बजाय अपने इर्द गिर्द और सबसे बड़े अपने पिता, अपनी माता, अपने भाइयों बहनों, अपने शिक्षकों और उन लोगों से जिन्होंने आपके लिए अपना बहुत कुछ न्यौछावर किया है, जिन्होंने आपको अपना कीमती वक्त दिया है, अपने उन लोगों से सीखने का प्रयत्न कीजिए। यह आपको आपके जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। धन्यवाद।